भैया दृष्टि खुलने के बाद सिद्धियां होनी जरूरी है क्या? मुझे सिद्धियां नहीं चाहिए फिर मोक्ष के लिए। मोक्ष तुमको सिखाए कौन? मोक्ष की सीढ़ी कौन है? सिद्धियां तो सबसे पहले भाई बस इतना तुम्हारे पास होना चाहिए कि तुम्हारे को एक ऐसा गुरु मिले जो समझा पाए कि सिद्धियां कहाँ तक है। भाई मैंने इतनी बार बताया, जब वो आई थी वो पिशाचनी यक्षिणी की सिद्धि जो लाइव दिखाती थी, कितनी बार बताया वो जैसा दिखाती थी भाई, लेकिन उसके बावजूद उसको त्यागा। अगर मान लो मेरे को अगर उस चीज की नॉलेज नहीं होती, मैं तो उसी को यूज करते रह जाता ना, और फिर उसके पूरे के पूरे कॉन्सिक्वेंसेस मेरे को बेयर करने पड़ते। हो सकता है मरने के बाद उसी के पीछे खड़ा हो जाता है, क्योंकि मेरे को पता था कि नहीं भाई ऐसे बहुत अट्रैक्शन आएंगे। ईश्वर की कृपा, गुरु का आशीर्वाद, माँ की दुआ, ये कॉम्बिनेशन था। तो सिद्धियां तो आती है हमारे को, सिखाती है, समझाती है, बहुत सारी चीजें बताती है। घर में 4-5 प्रेत हो गए, 2-4 एक्सीडेंट हो गए, इसका ये मतलब नहीं कि मारण क्रिया, इसका ये मतलब है कि तुम पे देवता का दोष आ रहा है। देवता का दोष आ गया, पितर मलिन हो गए, घर की प्रोटेक्शन नहीं है, छोटी सी क्रिया नॉर्मल चौराहे का प्रेत भी घर में आतंक मचा देगा। तो तुम मारण क्रिया का सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो। तुमको ये समझना देवता का दोष लग गया है, देवता क्यों पूजे? ताकि हमने पाप किया था वो देवता का वो हो जाएगा, अपने पितर अपने साफ हो जाएंगे, पावरफुल बन के खड़े हो जाएंगे। किसी के बाप में ताकत नहीं है कि तुम्हारे घर पे कोई क्रिया कर दे, चाहे 500 मारण क्रिया कर दे। खुद के एंसेस्टर्स, खुद के देवता मजबूत करने, ऐसा है। मेरा कुछ भी नहीं जाएगा, मेरी घर की शक्तियों को यंत्र पे बिठा के मैं आज की डेट में 1000 लोग मेरे से जुड़ गए तो 1000 लोगों को मैं यंत्र भिजवा दूं। तुम्हारे घर की सारी शक्ति एक तरफ, मेरा एक तरफ, और उसके ऊपर मैं उस पर काम किया जा रहा हूँ। तुम्हारे को पता भी नहीं किया, बस मैंने बोल दिया इस पर रखे रहना, धूम मचा देगी। लेकिन क्या हो गया, पहले सारी शक्तियों को यूज किया, वैसे मेरा भी एक यंत्र आ गया। मरने के बाद में उन शक्तियों के बाद में मेरे यंत्र के पीछे आ जाओगे। मैं ये काम नहीं कर रहा, तो सबको और सब्जेक्ट समझा दिया कैसे काम करता है। तो मेरे लिए तो भाई कितना आसान है ये। और दुनिया जो पाखंड बेच रही है उनको तो पता भी नहीं उनके यंत्र पे क्या बैठा है। मैं तो 50 लोगों से वेरीफाई करवा दूंगा, ऐसा है। मतलब क्या ही बोलूं, कितना जानते, जब भी तो यूज नहीं करते। जो लोग ये यंत्र बेच रहे, धागा बेच रहे, ताबीज बेच रहे, नारियल रख देना, इनको बहुतों को पता भी नहीं इनके पीछे कौन सी शक्ति आई है। इन्होंने जो नारियल अभी तुमको दिया है उसके पीछे भगवान लेके देता है, हमने तो भगवान से प्रार्थना की, अब आगे भगवान की मर्जी। अरे भाई क्या ही बोल रहे हो, अभी आपने भगवान से हो रहा है, भगवान सुन रहा है क्या तुम्हारी? वो तो पता नहीं। मैं पितरों भगवान का दिया जला सकते हैं क्या? करूं? भगवान को दिए की जरूरत नहीं, और पितर को दिया लगाओगे तो उसको पूछ लोगे तुम। अब वो मलिन है तो मलिन में पूछ लोगे, अच्छे में तो अच्छे में पूछ लोगे। वो कॉन्सेप्ट को समझो भाई। जिन लोगों ने सब कुछ निकाल दिया, या तो उनको सोर्स मंत्र दे दिया, या तो गायत्री मंत्र का जाप करने के लिए बोला है। अब जिनको मैं वीडियो देखता हूँ, बोलता हूँ सोर्स नॉट विजिबल, यानी घर में उनके दादा ताबीज यंत्र, वो खुद बताए थे भैया ये चीजें हम नहीं निकाल पाए। तो गायत्री मंत्र बाय डिफॉल्ट बता दिया स्पिरिचुअलिटी के लिए। जिनको सोर्स मंत्र दिया वो लोग सोर्स मंत्र करो। ये बोलोगे जिनको मटेरियल बेनिफिट के लिए ज्वाइन किया है, या घर से चीजें नहीं निकाल सकते, तो जो सिर्फ पैसे के लिए ज्वाइन किया है, मटेरियल गेन के लिए, उनको महालक्ष्मी का मंत्र बता दिया। और जो लोग सिद्धि साधना, जो घर से स्पिरिचुअलिटी में ग्रो होना चाहते हैं लेकिन घर से चीजें नहीं निकाल सकते, उनको गणेश का मंत्र बता दिया। बस मैंने बोला सिद्ध करने मत जाना, सवाल करने मत जाना। घर का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किया है और आगे की शक्ति को सिद्ध करने जा रहे हैं। अच्छा, जब रियलाइज कर लोगे, घर से चीजें निकाल दोगे, उसके बाद कर सकते हो। ठीक है, गरुड़ पुराण में सब सही बताया है, कैन आई ट्रस्ट इट ब्लाइंडली? भाई देखो, अगर अपन ये कैलकुलेट करेंगे कि अपन कहाँ है, कहाँ से आ रहे और कहाँ पहुंचना है, तो आप हिंदू हो, इंडिया में पैदा हुए, हिंदुइज्म सनातन के इससे चल के आ रहे हो, तो अपने पास में जो बेस्ट ऑथेंटिक सोर्स है वो वेद है। लेकिन वेद क्या तुम डायरेक्टली पढ़ सकते हो? नहीं, कुछ भी नहीं समझेगा। शुरुआत करो भगवत गीता से, रामायण से, ठीक है? क्योंकि आज की डेट में अगर तुम वेद पकड़ोगे ना तो रिचुअल्स के अंदर ही तुम जमीन में गड़ जाओगे, तुमको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। भक्ति मार्ग के हिसाब से भगवत गीता से स्टार्ट करो, कॉन्सेप्ट समझ लो कि वहां पे क्या हो रहा है। वेद में देवताओं को पूजने, पितरों को पूजने के बारे में बताया गया है। भक्ति मार्ग में भगवान अपने आप को पूजने को बता रहे, और बता रहे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, नहीं है। तो क्या जितनों ने भक्ति मार्ग जुड़ लिया उनके सारे दुख दूर हो गए? नहीं। तो मैं यही बता रहा हूँ, भगवान इक्वल, सबसे इंपॉर्टेंट भगवान है, लेकिन इनका भी इक्वल इंपॉर्टेंस है देवताओं का, पितरों का। तो इनके रिचुअल्स को भी मत छोड़ो।
तो कृष्ण तो बता रहे कि जो खुद मेरे को पाल लेता है उसको कोई रिचुअल्स की जरूरत नहीं, मेरे को ऑफकोर्स कोई रिचुअल्स की जरूरत नहीं, उसके बावजूद करता हूँ। तो उस तरीके से तुम कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करोगे तो एक वेद है, वेद में से फिर समझ में आ गया कि अच्छा गणेश की पूजा ऐसी करनी है, शिव जी की पूजा ऐसी करनी है। तो वेदों में से लोगों ने, जो लोग को शिव जी की पूजा करनी थी, उन्होंने वहां से सब स्टेटमेंट निकालना शुरू किए जो इंपॉर्टेंट थे, और वैसे बुक को कंबाइन करके फिर पुराण बने बहुत सारे। गुरुओं ने उसके ऊपर वेरीफाई किया है, उसके ऊपर कन्वर्सेशन किया है, डिबेट किया है, ऐसा है। अब पुराण की जब स्टोरी पढ़ोगे तो बहुत सारे तो पुराण अपने पास में एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन जो एग्जिस्ट करते हैं उसके हिसाब से भगवान को जानने की कोशिश करोगे तो एक डायमेंशन से रियलिटी तो है। लेकिन आप सोच लोगे कि बियॉन्ड सब कुछ यूनिवर्स, बियॉन्ड सब यही रियलिटी से तो नहीं है। तो आप सोच लो कि भाई मतलब इस्लाम में जो जन्नत का कॉन्सेप्ट है, हाँ, तो इस्लाम में अल्लाह ताला का जो लोग है, उस लोग के, उस भगवान के, उस डायमेंशन में, उसमें हूर, परी, जन्नत, दोज़ख सब है। लेकिन क्या वही ऑलरेडी सिर्फ वही एग्जिस्ट करता है यूनिवर्स में? नहीं, ऐसे बहुत सारे खुदा एग्जिस्ट करते हैं, सबके अलग अलग डायमेंशन है, सबके अलग अलग रियलिटी है। कहीं पे सिर्फ मतलब कहीं पे जैसे एग्जाम्पल की तरफ हमारे पे प्यास लग रही है और पानी पी रहे ऐसा, लेकिन सारा ब्रह्मांड क्या पानी पीता? क्या सागर भी पानी पीता? नहीं, सागर की एनर्जी कुछ और है, पृथ्वी की एनर्जी कुछ और है। तो सबको एग्जाम्पल एनर्जी के तौर पे हम लोग जो कंज्यूम करते हैं खाना पानी, उसी तरीके से सर्टेन डायमेंशन की कुछ और है, उनको वैसा आनंद मिलता है। तो वो मल्टीपल रियलिटीज के हिसाब से जाओगे तो फिर नहीं, लेकिन शुरुआत के तौर पे समझने की कोशिश करोगे तो फर्क पड़ जाता है। आपके गुरु, आपके पितरों ने तो इतनी पढ़ाई की नहीं थी मल्टीपल रियलिटी, मल्टीपल डायमेंशन की, तो वो वाली स्पिरिट जब घर पे परेशान कर रही है तो उसके लिए पुराण ही बस हो जाएगा, क्योंकि उसके लिए वही ज्ञान बहुत आध्यात्मिक है जो इसके परे निकल गया है। फिर उसको तो ये सारी चीजें ऐसी लगेगी जैसे स्टोरी है, स्टोरी बुक्स है, ऐसा है। अब आप ही देख लो ना, बड़े बड़े गुरु बैठे, कौन बात कर रहा है? सब लोग क्या बोलते हैं? बस नाम जाप करो, बस भगवान की कृपा करो, बस जाप करो। लेकिन तुम इनको देखो कि ये वही डेटा दे रहे जो स्क्रिप्चर्स में ऑलरेडी मेंशन्ड है, ऑलरेडी भगवत गीता में लिखा है, कुरान में लिखा हुआ, अलग अलग मुस्लिम प्रीचर्स लोग को कुरान और हदीस को कोट कर रहे, हिंदू भगवान के कथावाचक स्क्रिप्चर्स को भगवत कुरान भगवत गीता को कोट कर रहे। इसमें से 90% लोग तो मतलब इनके पास जो डेटा है वो हवा वाला डेटा है, ठीक है, ये ऑथेंटिक सोर्स के हिसाब से है ही नहीं। दूसरा, अगर ये भगवत गीता खोल भी ले और लाइन के हिसाब से भी पढ़े, इन्होंने उस लाइन, उस पैराग्राफ, उस चैप्टर को मल्टीपल रियलिटीज में एक्सपीरियंस किया ही नहीं है। ये वही पढ़ रहे जो भौतिक ज्ञान है, तो भौतिक ज्ञान के हिसाब से थोड़ा दे देते। कुछ गुरुओं ने उसी पैराग्राफ को 10 गुरुओं ने एक्सप्लेन किया है, तो इनको 10 गुरुओं को स्टडी करके ये अपने दिमाग में बता दी कि इस टाइप का, तो ये अलग अलग लोगों को बांट सकते। ऐसे बहुत कम लोग हैं जो लोग मल्टीपल रियलिटीज, डायमेंशन बियॉन्ड गॉड, डायमेंशन बियॉन्ड फिजिकल वर्ल्ड, एस्ट्रल वर्ल्ड, वही 7 लोग 14 लोग की बात हो रही है, तो उसी के ऊपर अपन काम कर रहे हैं, समझ रहे? तो आप ये देख लो ना कि कितने गुरु ऐसे हैं जो स्क्रिप्चर्स के परे बात कर रहे हैं, जैसे कृष्ण ने अर्जुन को बताया। एग्जाम्पल के तौर पे कृष्ण अर्जुन को जो ज्ञान दे रहे मल्टीपल रियलिटीज का, मल्टीपल डायमेंशन का, ऐसे कितने गुरु है जो कर पा रहे? क्या ओशो दूसरा ओशो बना पाए? क्या सदगुरु दूसरा सदगुरु बना पाए? अगर ये आप ये मानते हो कि जो पुरान पास्ट में जो लोग गुरुज आए थे वो भगवान के अवतार थे, तो उन अवतारों ने जो ज्ञान दिया है क्या वो पुराने स्क्रिप्चर से मैच कर रहा है? अगर कर रहा है मतलब इन्होंने स्टडी यहाँ से की है, तो इनके पास यहाँ से लेकर यहाँ तक का लिमिटेड डेटा है। अब इसमें इन्होंने 2 into 2 4 किया है, 2 into 4 into 2 करके 8 कर दिया है, लेकिन कैलकुलेशन 2 into 2 का ही टेबल चल रहा है। इसके परे कोई बात कर रहा है क्या? इसके परे जो बात कर रहा है तो फिर वो बहुत रेयर लोग हैं, फिर वो अवतारी पुरुष माने गए। तो उनके भी स्क्रिप्चर्स के तुम्हारे पास ऑथेंटिक पूरे के पूरे आ रहे कि उन्होंने, बुद्धा ने कुछ और बताया, जीसस ने कुछ और बताया, पैगंबर ने कुछ और बताया, कृष्ण ने कुछ और बताया, मगर उस बात को कैलकुलेट करके कुछ लोगों ने अपने मतलब की चीजें निकाली और नीचे नीचे देते चले गए। और हम वो नीचे का डेटा पढ़ रहे हैं, हम सोच रहे कि नहीं कृष्ण तो यही बता रहे, लेकिन जब तुम ऑथेंटिक भगवत गीता की जाओगे, और भगवत गीता कहाँ से आई? तो आई भगवत पुराण से। भगवत पुराण को उठाओगे और भगवत पुराण से तुम जब समझने की कोशिश करोगे, जाहिर है संस्कृत तो हम लोग को आती नहीं, लेकिन जब तुम वेरीफाई करोगे कि ये आज से 300 साल पहले भगवत पुराण में ये लाइन लिखी थी और आज लिखी है, तो तुमको पता चलेगा न्यू एंड रिवाइज्ड एडिशन है, जिसमें बहुत सारी लाइन चेंज कर दी गई। तो यहाँ पे भगवान की लीला कुछ और थी, लेकिन आने वाले में लीला में कुछ और कर दिया। अब तुम भटक गए, अब तुम भगवान पे ईमान लेके आओ, तुम्हारे को कॉन्फ्लिक्ट करने लग जाएगा। तो तुम जितना पुरानी सोर्स पे जाओगे तुम्हारे को समझ में आएगा कि क्या चीज रियलिटी में एग्जिस्ट कर रही थी, भगवान ने क्या कमांडमेंट दिया,
फिर हमारे जैसे लोग हैं जिन्होंने बोला करीम भाई हम घर से धागा ताबीज यंत्र नहीं निकाल सकते, ये नहीं निकाल सकते, तो करीम मैंने बोल दिया दिया जलाओ। अब जो नई जनरेशन है उन्होंने करीम मैंने तो बोल दिया था दिया जलाओ, आप कैसे बोलो नहीं करा। करीम भाई ने 500 चीजें मना की, उसके बाद दिया जलाने को बोला, लेकिन हमारे पास वो वाला ज्ञान मिला गोली वाला कि भाई दिया जला दो, अगरबत्ती जलाओ, उसी में सब मिल जाएगा। समझ रहे हो? तो उसके पहले का सारा डेटा हटा दिया गया। तो जब आप ढूंढने की कोशिश करोगे आपको पता चलेगा कि ज्यादातर जो स्क्रिप्चर्स हमारे पास मौजूद है वो सारे के सारे रिवाइज्ड एडिशन है। तो जब तुम ओल्ड वाले स्क्रिप्चर्स में जाओगे 200 साल पुराने, तुमको यकीन नहीं होगा कि जिस चैप्टर की जिस लाइन को तुम पढ़ रहे हो वो वहां पे एग्जिस्ट ही नहीं करती। मैं क्या ही बोलूं, मैं तो बहुत, मेरे को ये कॉन्सेप्ट पता है और आज से नहीं, ये मेरे को 10-12 साल से पहले से पता है कि स्क्रिप्चर्स के साथ क्या हुआ। तो इसलिए मैं बहुत श्योर होकर बात कर पाता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है कि आप जो स्क्रिप्चर आप बोल रहे हैं ये तो कृष्णा बोलता है, श्री कृष्णा ही नहीं बोलता, क्योंकि आपको नहीं पता है जो मेरे को पता है। मैंने अपनी स्टडी की है। जैसे बहुत सारे मुसलमान लोग अल्लाह है, कुरान है, ये है, वो है, और फिर बाद में उसकी रियलिटी पूछो, नहीं स्क्रिप्चर्स को नहीं छोड़ सकते। अरे स्क्रिप्चर्स को छोड़ नहीं सकते, तुम्हारे पास ऑथेंटिक स्क्रिप्चर्स ही नहीं है। ऐसा है, सारी कुरान एक तरीके से इसी बात से रिजेक्ट हो जाएगी कि प्रॉफिट मोहम्मद के सामने नहीं लिखी गई, तो रियलिटी नहीं है कि ये प्रूफ है कि नहीं। अगर प्रॉफिट मोहम्मद थे क्या उस टाइम पे लिखी गई, सामने सामने वेरीफाई की गई, कुरान की ऑथेंटिसिटी हट जाती। फिर बोले अरे कुरान में इतने सारे कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, हजार अभी वो भी, फिर वही है, फिर बात करना तो फिर धर्म पे बात हो जाएगी। अपना काम धर्म का नहीं, क्योंकि धर्म से परे निकल गए, ऐसा हो गया। तो सीखने के लिए कोशिश करोगे तो सारी किताबें बेटर है। कुरान तो मैं तो पढ़ पढ़ के सोता था भगवान लोग देवी देवताओं के सपने आते थे, तो क्या सारे देवी देवता वही कुर्ते पजामे में, वो धोती में और मुकुट लगाए हुए है? जब उस रियलिटी को देखोगे तो वही मिलेंगे। जब उसके बियॉन्ड जाओगे तो पता चलेगा कि हर देवता के अंदर कण कण में मतलब मल्टी बिलियन टाइप के एलियंस रहते थे। तो वो फिर वो भी एक रियलिटी है। ऐसी बहुत सारी मल्टीपल रियलिटीज है। तो अभी ऐसा कोई अपने को मिल नहीं रहा यूट्यूब पे या कहीं पे जो मल्टीपल रियलिटीज पे डायमेंशन क्रॉस करने की बात कर रहा हो। हर डायमेंशन में कितना टाइम क्या स्पेंड करते हो, उसकी एग्जिस्टेंस क्या है, क्यों गरीब मैंने सारे सूक्ष्म शरीर को एक एक डायमेंशन में अटका के रख दिया, मुक्ति मोक्ष क्यों नहीं करवा पा रहे, क्योंकि उसका पर्पस ही वही। भगवान के हाथ का पर्पस उनका हाथ ही है। तुम बोले कि नहीं हाथ को भी मोक्ष दिला दो, समझ रहे हो? भगवान तुमको जब समझ में आएगा तो वो एग्जिस्टेंस में जब काम करता है तो वो जब निराकार से आकार होता है, स्वरूप में आता है, तो स्वरूप में उसको एग्जिस्टेंस में कुछ चीजें लगती है। आपने बोल दिया नहीं भगवान को मोक्ष दिलाएंगे, तो मोक्ष में क्या भगवान का माइंड, आत्मा, बॉडी सब मोक्ष पाएगा। उसी तरीके से फिर वो कॉन्सेप्ट को समझोगे तो समझ में आएगा। ये सब बियॉन्ड स्क्रिप्चर्स है, ये सारी बातें, ये सब बातें स्क्रिप्चर्स में नहीं मिलेगी। ये सब बातें खुद ध्यान एक्सपीरियंस से मिलेगी। होगी स्क्रिप्चर में, मना नहीं करता हूँ, लेकिन बहुत कम स्क्रिप्चर्स ऐसे है जिसमें मिलेगी। ऐसा है। तो पढ़ने के लिए शुरुआत के लिए पढ़ सकते हो, लेकिन उसको आप सोच लो कि यही ऑथेंटिक है और यही रियलिटी है, तो आप एक सर्टेन डायमेंशन में अटक जाओगे। ऐसा आपको ये समझना पड़ेगा कि मल्टीपल रियलिटीज है, मल्टीपल गॉड्स है, मल्टीपल डायमेंशन है, मल्टीपल इनकी टाइम की रियलिटी है। जब तुमको ये समझ में आएगा तो तुम्हारे लिए जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी, बहुत बहुत सुकून में आ जाओगे। फिर भगवान का मैं हूं के नहीं, इसका वो नहीं रहेगा, खुश रहोगे, ऐसा रहेगा, ब्लिस में रहोगे। तुम्हारे को समझ में आ जाएगा क्या है कि जहां तुम पैदा होते हो वहां के गॉड्स होते हैं, वहां की हिस्ट्री के थ्रू तो लोगों को उसी की बिलीफ सिस्टम दिया जाता है, वो उसी को फॉलो करते हैं। ऐसा है। तो बेसिक शुरुआत यही है। फिर जितना तुम कोर में अंदर जाते जाओगे, इसीलिए तो बोलते हैं कि जो भी इंसान धार्मिक होता है, जब वो धर्म के अंदर और ज्यादा घुसते चले जाता है, वो धर्म से बाहर निकल के मतलब नास्तिक होना शुरू हो जाता है। तो आप बहुत सारे लोगों को देखोगे जिन्होंने धर्म को अपनाया, स्क्रिप्चर से जानने की कोशिश की और स्क्रिप्चर से जब और वेरीफाई करते चले गए, वो नास्तिक होते चले गए। तो नास्तिक का मतलब ये नहीं कि उनका भगवान में से बिलीफ उठी, उनको समझ में आ गया कि अच्छा मतलब जहाँ पे हम खड़े हो गए, जहाँ पे जिसकी दुकान चल रही है वो भगवान, वो खुदा, वो अल्लाह चल रहा है, ऐसा है। लेकिन जो रियल भगवान क्या है, वो इंसानियत की बात कर रहा है, वो कर्म की बात कर रहा है, वो धर्म की बात कर रहा है, ऐसा है। तो वो फिर तुम अपने आप में सुकून में आ जाते, फिर परेशान नहीं रहते, ये सब चीजों के परे निकल जाते। ठीक है भाई, कभी कभी जाप करता हूँ और आज एक गाना सुनकर हो यार बहुत आशीर्वाद। बाप रे, 8 चक्र खुल गया हुआ है तुम्हारा। और ऐसा नहीं 8 चक्र खुलता है तो सिर्फ होता है इंसान। 8 चक्र पे कोई आके बैठ गई होगी आत्मा, जिसको बहुत टाइम से शरीर नहीं मिल रहा होगा, जो आगे तुम्हारे को जाप ध्यान में प्रोग्रेस करवाएगी, वो जब आती है तब रोना आता है।
अपने ऐसे लोग जो हार्ट चक्र खुला लेके बैठते हैं, इनके पास तो हजारों आत्मा एक साथ आती ही रहती है, रियलाइजेशन पर सेकंड पे होके निकल जाती है। तो बहुत बार तुम ब्लिस में ही होते हो ना।